को तोड़ ताड़ के 5,000 इधर 10,000 इधर करके कर दिया गया। सरकार ने बैठ दिए न्यारे जो के बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ठाकुर साहब। जितना सरकार ने अब हमारा यह है कि हमको नया परिसीमन कराना चाहिए। उस नए परिसीमन के तहत हमारी सीटें ठीक हो। 17 लोक विधानसभा तो रिजर्व हैं, उनमें से 5 ऐसी हैं भवानी खेड़ा जैसी कि जिनको राजपूत चाहें जिसके तले किसी के भी तिलक कर दें तो वही जीत जाए। लेकिन जी अब हम कैसे तिलक कर दें, हमारे पास तो झंडा नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने झंडा बनाया देवीलाल जी के कहने पर और उसका नाम इनेलो है। और जब झंडा बन गया तो आपने देखा होगा कांग्रेस ने भी अपना मुख्यमंत्री भजनलाल को हटा के चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को बना दिया। हमारे जाट भाइयों को दोनों तरफ से फायदा हुआ कि नहीं हुआ? मायावती ने जब से कांसीराम मायावती ने बहुजन समाज पार्टी बनाई है, हर आदमी जय भीम करता फिर रहा है। नहीं तो कदे आपने सुना पहले ये चीज? दोनों तरफ से हमारे दलित भाइयों को फायदा हो रहा है। उधर मुलायम ने जब अहीर के लिए समाजवादी पार्टी बना दी, आज आप देख रहे हो मुलायम भले ही 5 सीट जीते हो, लेकिन हमारे यादव भाई 45 पहुंच गए लोकसभा के अंदर। क्यों पहुंच गए? कांग्रेस भी टिकट दे रही है, बीजेपी भी दे रही है, बीएसपी भी दे रही है, जेडीयू भी दे रहा है, सब देंगे उनको। तो ये स्थिति कब आती है? जब अपना झंडा हो। और जिनके झंडे होते हैं उन्हीं के डंडे होते हैं। भाई जिनका झंडा होगा उन्हीं का तो डंडा होगा। मायावती ने झंडा बनाया, मुलायम ने झंडा बनाया, झंडा रामविलास पासवान ने बनाया, और उस झंडे का परिणाम देखो आप। जब लोकसभा में दलित एक्ट की बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले जांच फिर गिरफ्तारी, लेकिन पासवान ने लक्का ठोक दिया, बोले ना इसको बदलो और इसको कड़ा करो। और मोदी जी जैसी सशक्त सरकार को दबाव में आकर हमने देखा पिछले वर्ष उन्होंने बदल दिया उसको। यह फर्क होता है झंडे का। हमने भी बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, पद्मावती वाले मुद्दे पर पूरा देश का क्षत्रिय रोड पर था, इस गांव के भी थे, सभी गांवों के लोग थे। लेकिन क्या वो फिल्म रुकी? नहीं रुकी। क्यों नहीं रुकी? क्योंकि हमारा कोई झंडा ही नहीं था जो अपना डंडा खींचता। हम तो दूसरी पार्टियों के नीतियों के तहत और उनकी मैनिफेस्ट के तहत चुने जाते हैं, और उनका मैनिफेस्ट ये कहता है ठाकर को जितना कुचला जाए कुचल लो, बढ़िया रहेगा इसको कुचलने में। आज वो भंसाली फांसी पे होता यदि हमारा भी झंडा होता तो, लेकिन आज वो भंसाली हमने देखा राष्ट्रपति भवन में मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में गया था, हमको चिढ़ा रहा था। क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई इलाज नहीं है कि हम सरकार से समर्थन खींच सकें या सरकार को विवश कर सकें। 31 राजपूत है लोकसभा में, बावजूद इसके कोई भी राजपूतों का काम इसलिए नहीं कर सकता कि वो अपनी अपनी पार्टी के झंडे के तहत गए। आपके झंडे से, हमारे झंडे से नहीं गए। इस सरकार में जाट भाइयों का भी झंडा है, हनुमान बेनीवाल। इसी सरकार में निषादों का झंडा है, 2 पार्टी बीजेपी से समर्थन करके 2 सांसद पहुंचा लिए उन्होंने। पासवान का है, अकाली भाइयों का है, सरदारों का, मराठाओं का है, लेकिन हमारा नहीं है। क्या हाल है? जो हमारे झंडे हुआ करते थे, लोग हमारे झंडे के नीचे लड़ते थे, आज हमारा ही झंडा नहीं है। झंडे का फर्क यह होता है, राजा मानसिंह जी और हम हकीम खान सूर दोनों अलग अलग लोगों के झंडे लेके आए। राजा मानसिंह जी किसका झंडा लेके गए? अकबर का। और हकीम खान सूर किसका झंडा लेके आए? महाराणा प्रताप का। दोनों में युद्ध होता है। यदि हकीम खान सूर जीतते हैं तो झंडा किसका पहनाया जाएगा? महाराणा प्रताप का, राजपूताना झंडा फहराया जाएगा। और मानसिंह जी जीतते हैं तो झंडा किसका फहराया जाएगा? अकबर का। अकबर साला पिजन्या सा था, कभी महाराणा का सामना करने की उसकी हिम्मत नहीं थी, लेकिन देखो उसकी चालबाजी, झंडा थमा दिया मानसिंह जी को। मानसिंह जी ने दुनिया जीत ली, लेकिन किसके लिए जीती? अकबर के लिए। झंडा किसका टेक दिया? अकबर का। और यही कारण है कि वो सारा काल मुगल काल कहलाता है। बादशाह कौन कहलाता है? अकबर कहलाता है। ये झंडों की लड़ाई है। आज भले ही हमारे 31 राजपूत हों वहां, लेकिन वो हमारे झंडे के नहीं है, किसी और झंडे के हैं। आज ये राजपूत युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं बेरोजगार? इसलिए बेरोजगार घूम रहे हैं कि आगे से इनकी पैरवी करने वाला कोई है नहीं। ये वही हरियाणा है कि एक मुख्यमंत्री कहते थे यदि हरियाणा पुलिस में भर्ती होना है तो जाटनी की कोख से पैदा होना पड़ेगा। कहता थे कि नहीं कहते थे? आप बताइए। अभी क्या मतलब हुआ? ये जाटनी की कोख में जाए? भगवान ने जहां पैदा किया वहीं तो जाएगा ना आदमी। भाई ठुकरानी की कोख इनको मिली, इसमें इनकी कोई गलती है क्या? लेकिन इस चीज को आज दंड बनाकर पेश किया जा रहा है। ओम प्रकाश जी चौटाला जेल में हैं, किस खुशी में है? शिक्षक भर्ती घोटाले में। और सारे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। ये मजाक उड़ाने का विषय नहीं है, ये सीखने का विषय है। सीना तान कर वो कहता है कि मैंने अपने जाट भाइयों को मास्टर बनाया और मैं जेल में हूं, और जाट भाई भी सीना तान कर उसकी पार्टी को वोट देते हैं, आज भी देते हैं, चाहे भले ही बीजेपी जीती हो, लेकिन हर जगह 2-2, 3-3 लाख वोट उनकी पार्टी को मिले हैं। ये बात समझने की है। मुलायम सिंह कहते हैं मैं हर अहीर को करोड़पति देखना चाहता हूं, और कहते ही नहीं है बल्कि बना दिए।
उत्तर प्रदेश में 50% एसडीएम आपको यादव जाति से मिलेंगे। और यह कहा जाता है जब किसी यादव के घर कोई बच्चा पैदा होता है, बधाई आज ही दे दो, 20 साल बाद यह एसडीएम बनने वाला है, ऐसा कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। तो भाई ये जो मुलायम सिंह यादव है या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है, ये राजपूतों में कोई पैदा नहीं हो सकता क्या? क्या इन बच्चों के बारे में कोई विचार नहीं कर सकता क्या? ऐसे व्यक्ति की आज अपने समाज में जरूरत है जो अपना झंडा इन बच्चों के डंडे के ऊपर टांग कर खम ठोक कर यह कह दे कि मैं भी भर्ती करूंगा बच्चों को, मैं भी घोटाला करूंगा, मैं जाने के लिए तैयार हूं जेल में, मैं मरने के लिए तैयार हूं। ऐसे व्यक्ति की एक दरकार है कि नहीं? यहां जरूरत है या नहीं बताइए? यदि जरूरत है तो क्या अपने पास है नहीं ऐसा व्यक्ति? समाज को एक करने के लिए, एक झंडे के नीचे लाने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी सब मान्यता रखें, जिसका सब आदर करें, सम्मान करें, स्नेह करें। हमारे अनेक सामाजिक संगठन हैं और पूरे शक्तिवान हैं। 5 लाख की भीड़ इकट्ठी हो गई आनंदपाल फेक एनकाउंटर में, लेकिन कोई भी नतीजा इसलिए नहीं निकला क्योंकि हमारे पास कोई राजनीतिक शक्ति या सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं थी।